दोस्तों, सिंगल विंडो ब्लॉग यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो हम कहानी बताएंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी शिक्षाप्रद है। कहानी का नाम है पश्चाताप के भाव। कहानी छोटी है लेकिन इससे शिक्षा बहुत अच्छी मिलती है। दोस्तों, मदन उड़ीसा के एक छोटे से गांव में पला बढ़ा। पढ़ लिख कर वह एक अच्छी सी नौकरी करने लगता है। नौकरी में लगातार प्रमोशन और तरक्की पाकर वह फूला न समा रहा है। उसे शोहरत भी हासिल हो गई है और शहर में रहने लगा। उसने एक आलीशान बंगला बना लिया है और उसी में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ठाठ बाट से रहता है। कुछ दिन बाद मदन के पिताजी जो गांव रहते थे उनसे मिलने आए। उसके पिताजी बेहद ही वृद्ध और सरल निश्चल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन पर समय का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता था। हाथ पैर काबू से बाहर हो गए थे, अर्थात न चाहते हुए भी हाथ पैर हिलना, धुंधला दिखना आदि। मदन के पिताजी व उसकी पत्नी के कार्यस्थल पर जाने के बाद अपने पोते के साथ फ्लैट में दिन भर रहते और दोनों खूब बातें करते। अपने पोते को बढ़िया बढ़िया कहानी, रामायण, महाभारत, हितोपदेश और प्रेमचंद्र की कहानियां सुनाते। पोता खूब मन लगाकर उनकी कहानियों को सुनता था। उस नन्हे से पोते का नाम श्याम था। घर में महंगे महंगे चीनी मिट्टी के बर्तन और अन्य सामान थे। एक दिन की बात है, दादाजी को क्रोकरी के बर्तन में खाने का सामान मिला। उनका हाथ काबू में न रहने के कारण हाथ हिलकर क्रोकरी गिरकर टूट जाती है। इस पर मदन की जो पत्नी है ने बाजार से एक लकड़ी का बर्तन सेट ले आई, जिसमें थाली, कटोरी आदि शामिल था। मतलब आज से उन्हें महंगी बर्तन में खाना देने का रिवाज जो है एक तरह से उसने खत्म कर दिया। तो अब दादाजी को नित्य प्रतिदिन दादाजी को उन बर्तनों में खाना मिलने लगा। दादाजी को इन बातों से बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने किसी से कहा नहीं। एक दिन श्याम खेल खेल में लकड़ी से कुछ बर्तन बना रहा था। जो वो पोता था उसका, मतलब मदन का बेटा, वो खेल खेल में लकड़ी के बर्तन बना रहा था। इस पर मदन और उसकी पत्नी यानी श्याम की मम्मी पापा ने डांट लगाई। कारण पूछा कि यह क्या कर रहे हो। श्याम ने बालोचित उत्तर दिया। वो बच्चा जो था वो उत्तर दिया, मम्मी पापा, मैं आपके लिए बर्तन बना रहा हूं। इस पर मम्मी पापा ने पूछा, इसकी क्या आवश्यकता है। तो श्याम ने जवाब दिया कि जब आप बूढ़े होंगे तो आपको इस बर्तन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए बना रहा हूं। अब मदन और उनकी पत्नी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और दोनों पति पत्नी ने पिताजी से पैर छूकर क्षमा मांगी। और अपन बड़े लोग स्वभाव के सरल होते हैं, दादाजी भी सरल थे, अतः उन्होंने माफी देने में देरी नहीं की। लेकिन एक बड़ा मैसेज आप लोगों के लिए, सबके लिए, जो आप बुजुर्गों का जैसा सम्मान करेंगे वैसा ही आप अपने जिंदगी में पाएंगे। और अगर आप अपने माता पिता का, वृद्ध माता पिता का अनादर करते हैं तो आप समझ लें आपकी संतानें भी आपके साथ ऐसा ही करेगी। इसके लिए इस कहानी से सीखें और बुजुर्गों का आदर सत्कार करने में कभी कोई कोताही न करें, अन्यथा खामियाजा आप ही को भोगना है। यही कहानी ये संदेश देती है। और इस तरह की कहानियों को बराबर देखने के लिए सिंगल विंडो ब्लॉग यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।